श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, ये आदत छोटी लगती है पर जिंदगी चुपचाप खा रही है। फोन, रील्स या कोई भी लत, हम कहते हैं बस आखिरी बार, और हर बार खुद से हार जाते हैं। गीता सिखाती है, पार्थ इंद्रियों के पीछे मत भागो, विवेक को आगे रखो पार्थ। आज नहीं रुके तो कल मुश्किल होगा। महाभारत के युद्ध में कृष्ण ने एक बात साफ कर दी थी, जो खुद से नहीं जीता वो किसी और को नहीं जीत सकता। तू चाहता है जिंदगी बदले पर तेरी आदतें वही पुरानी है, इसलिए तेरे नतीजे भी आज तक वही हैं। तू थक चुका है इंतजार करते करते, पर मेहनत करते करते नहीं। यही सबसे खतरनाक हाल है। सच ये है, आराम तुझे नहीं, तेरा भविष्य तुझे पुकार रहा है। अगर तू पीछे नहीं हटेगा, कमेंट में लिख, मैं तैयार हूँ। आज खुद को नहीं बदला तो कल हालात तुझे बदल देंगे। तुम सब प्रेम की तलाश में हो। हर आदमी यही चाहता है, कोई मुझे प्रेम करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे अपनाए। लेकिन यही चाहत तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जिस क्षण तुमने प्रेम मांगा उसी क्षण प्रेम मर गया। प्रेम कभी मांगा नहीं जाता। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे किसी से उधार लिया जा सके। प्रेम तो तुम्हारा अपना स्वभाव है। तुम्हें प्रेम करना है, न कि प्रेम की भीख मांगनी है। देखा है ना, भिखारी को कोई सचमुच प्रेम नहीं करता। लोग उसे सिक्का दे देते हैं, नजर फेर लेते हैं, लेकिन दिल से कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता, क्योंकि मांगना हमेशा तुम्हें छोटा कर देता है, और प्रेम छोटा नहीं होता। प्रेम हमेशा विशाल होता है। तुम जब भी किसी से कहते हो, मुझसे प्रेम करो, मुझे चाहो, तुम सामने वाले पर बोझ डालते हो। अब वो तुम्हें प्रेम करे तो भी कैद में करेगा। तुम कृष्ण को सिर्फ भगवान समझ रहे हो। मनोविज्ञान के हिसाब से वो एक माइंड हैकर थे। कृष्ण कभी किसी बात पर अधिक प्रतिक्रिया नहीं देते थे, क्योंकि उनका ध्यान समाधान पर होता था, भावना पर नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर स्थिति में शांत रहता है वह दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। और कृष्ण ने महाभारत के हर मोड़ पर केवल एक पंक्ति बोलकर सब कुछ बदल दिया। ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्य चाहिए। किस्मत अगर लिखी हुई होती तो कृष्ण अर्जुन को गीता नहीं सिखाते। कृष्ण का संदेश साफ था, जो अपना मन बदल ले वो अपनी किस्मत बदल देता है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव क्या मेरी किस्मत पहले से लिखी हुई है? कृष्ण मुस्कुराए गाए, अर्जुन अगर सब पहले से होता तो फिर तू युद्ध क्यों लड़ रहा होता? अर्जुन हैरान हो गया। कृष्ण ने कहा, भाग्य वहीं बदलता है जहाँ निर्णय बदलता है। फिर कृष्ण ने उसे एक दृष्टांत दिया। बीज को पता होता है कि वो पेड़ बनेगा, पर कौन सा पेड़, कितना बड़ा, कितना मजबूत, ये फैसला बीज का नहीं, उसकी मेहनत और धैर्य का होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है, डेस्टिनी फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। जो इंसान अपना माइंडसेट बदलता है उसकी फ्यूचर टाइमलाइन खुद बदल जाती है। अर्जुन ने तब समझा, किस्मत लिखी हुई नहीं मिलती, किस्मत बनानी पड़ती है। कृष्ण ने कहा, अगर तू चाहे तो अपने भाग्य को भी झुका सकता है। फॉलो करो अगर तुम भी अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हो।